अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का ये दूसरा टेस्ट है। अगर आप प्रीवियस टेस्ट की एक्सप्लेनेशन और टेस्ट देखना चाहते हैं तो उसका जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो इसमें अगर इस टेस्ट को आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करें और इस टेस्ट को आप अटैम्प्ट करके आप ख़ुद को जो है एवेलुएट कर सकते हैं। ये टेस्ट पीडीएफ में सॉल्व और अनसॉल्व दोनों टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रांस वर्ल्ड एयरवेज बिलोंग्स टू। तो ट्रांस वर्ल्ड जो एयरवेज है डिफरेंट एयरलाइंस का पूछा जाता है और अमूमी तौर पे उनका पूछा जाता है जिनके कंट्रीज़ के नाम उसके साथ नहीं आते। तो अगर यहाँ पे बात करें, ट्रांस वर्ल्ड एयरवेज जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बिलोंग करती है। और अगर आप इसमें देखें जो यूके के हवाले से है, अमूमी तौर पे आपका यूके का जो ईज़ी जेट, ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि ईज़ी जेट एयरलाइन बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम यूके। और अगर आप रशिया की बात करें तो रशिया में जो है वो सबसे मेन जो एग्ज़ाम में आता है एरोफ्लोट। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पीआईए है, शाहीन एयरलाइंस है, ब्लू एयरवेज़ है, ये सारी पाकिस्तान को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है इनर्ट। एंटोनिम बताना है इनर्ट के हवाले से। जो एक आपको अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो इनर्ट गैसेस जो नोबल गैसेस हैं, जो डोरमेंट रहती हैं, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, उनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, जैसे हीलियम, आर्गोन, नियॉन, इस तरह से जो हैं। तो इसका जो अपोजिट है वो एक्टिव, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। और एंटोनिम्स में अमूमी तौर पे जो है वो बाकी तीन सिनोनिम्स ही दिए जाते हैं। जैसे अगर आप स्लोथ, स्लगिश, डोरमेंट, ये सारे इसी सेंस में आते हैं कि जो बिल्कुल काहिल हैं, जो वर्क नहीं कर रहे और बहुत स्लो हैं। तो इनर्ट का एक्टिव। थर्ड क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं किसी भी एटम के, जबकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है या फंडामेंटल जो पार्टिकल है जिससे ये मिलकर बनते हैं वो क्वार्क। तो स्मॉलेस्ट मैटर जो है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्वार्क्स कहलाएगा। नेक्स्ट फोर बुक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, बी आर अम्बेडकर। ये इंडियन के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है। और दलित्स के हवाले से जो है, जो उनके शेड्यूल कास्ट हिंदूज़ हैं उनके हवाले से बहुत उनका वर्क है, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव रहे। जबकि बाकी अगर आप देखें अबुल कलाम आज़ाद, तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये एग्ज़ाम में आता है। अयूब ख़ान की बुक देखें तो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये किताब इनकी है। और अगर गांधी की देखें तो इनकी भी जो है वो किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये सारी वो बुक्स बताई हैं जो पहले एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देखें। तखल्लुस ऐसा नाम जो शायर अपने नाम की जगह शायरी में इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। और अमूमी तौर पे जो ये है बल्कि लाजमी तौर पे मक्ता में इस्तेमाल किया जाता है इसके। और इसमें जो है वो मतला के हवाले से तलू होने की जगह मतला सानी, जो पहले मतला के बाद दूसरा आता है उसको मतला सानी कहते हैं। तो ये आपका उर्दू के हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंट्री इन द मिडल ईस्ट इज़ कॉल्ड हाशमीद किंगडम। जो हाशमियों का जो है वो ख़ानदान है, अक्सर मुस्लिम कंट्रीज़ में मोनार्की है। तो जॉर्डन में 1921 से 1921 से जो है वो रूलिंग क्लास जो है वो हाशमी ट्राइब से है, हॉली प्रॉफिट के ट्राइब से। तो उस हवाले से उसको हाशमीद किंगडम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच स्टेट ऑफ यूएसए इज़ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो मैसेच्यूसेट्स में जो ये यूनिवर्सिटी मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट का पूछा जाता है। अगर इसमें आप देखें तो जो ऑक्सफोर्ड है ये यूके की यूनिवर्सिटी है जो टॉप क्लास है। इसके अलावा आप कैम्ब्रिज जो है वो भी इंग्लैंड में मौजूद है, यूके में। और एक स्टैनफोर्ड जो है वो यूएसए में है। तो अक्सर इनके मुल्क पूछे जाते हैं, तो सिंपल आप याद रखें, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है, जबकि स्टैनफोर्ड और जो है वो हार्वर्ड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनर्जी जनरेशन इन स्टार इज़ ड्यू टू। अगर इसमें पहले से बात करें कि जो स्टार्स हैं जो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लाइट है
जो हरारत पैदा हो रही है, तो वो उसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू हीलियम के दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा बना रहे हैं, जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है। और जो इसमें कन्फ्यूजन होती है फियन और फ्यूजन में, फ्यूज़ को आप सिंपल इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे हम वायर्स में फ्यूज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो कनेक्ट करता है और उसके अलावा वो पिघल भी जाता है जल्दी। तो वो उसमें फ्यूज़ का मतलब होता है कि इसमें जो है वो कनेक्ट करे दो दो डिफरेंट चीज़ों को या दो एटम्स को कलेक्ट करे। तो इसमें जो फ्यूजन है ये स्टार्स में प्रोसेस हो रहा है ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं और उससे हीलियम बन रहा है। तो और मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट भी जो है वो यूनिवर्स का वो हाइड्रोजन ही है। नेक्स्ट 9 है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हु केम फर्स्ट। ये अमूमी तौर पे पूछा जाता है और इसमें इसीलिए मैंने इसी तरह से बना दिया है कि सुकरातीस जो सुकरात है ये सबसे पहले आया और इसका जो डेसिपल जो शागिर्द था वो प्लेटो, इसका शागिर्द अरिस्टोटल और अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको हम सिकंदर आज़म कहते हैं, ये अरिस्टोटल का शागिर्द था और ही बिलोंग टू मैसिडोनिया। ये अमूमी तौर पे आ जाता है क्वेश्चन के अलेक्जेंडर द ग्रेट बिलोंग्स टू मैसिडोनिया, ग्रीक ये स्टेट थी। नेक्स्ट है द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट इट्स सेशन हेल्ड एट। तो अगर मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम 1940s के बाद ये बात करते हैं, जबकि कांग्रेस ने जो अपना कॉन्सेप्ट था और उसको कॉन्सेप्ट को हम जो कहते हैं पूर्ण स्वराज के अखंड भारत की जो एक बात करते थे और उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की इन्होंने बात की, वो इन्होंने बात की लाहौर सेशन 1929 में। तो 1929 में लाहौर के सेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की। क्वेश्चन नंबर 11 कॉन्ट्राबैंड, ये सिंपल एक जो वर्ड यूज़ होता है और आर्टिकल्स बैन बाय अ गवर्नमेंट, कोई भी आर्टिकल जो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है सेलिंग परचेज के हवाले से तो उसको कॉन्ट्राबैंड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ताजमहल स्टैंड एट द बैंक ऑफ रिवर। तो इसमें जो है वो जमुना या इसको यमुना इसको कहें, इसके किनारे पे मौजूद है और इसमें वाइट मार्बल यूज़ किया गया है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। और इसके अलावा जो है आपका ये पूछा जाता है कि ये किस में है, यूपी, उत्तर प्रदेश के हैं, ये यूनाइटेड प्रोविंस उसमें ये मौजूद है और 1632 से लेकर 53 में ये कंप्लीट किया गया था और 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी ये शामिल है। 13 क्वेश्चन है यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, ये अभी रिसेंटली इंडिया में विज़िट करके गए हैं, 2+2 जो है वो डायलॉग्स उसमें हो रहे हैं। तो माइक पम्पियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। और ज़ल्मी खलीलज़ाद की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के हवाले से रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएसए के, इनका भी नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। और हिलरी क्लिंटन जो है इनकी जो पिछला इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था प्रेसिडेंशियल और ये हार गई थी। और रिचर्ड निक्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने वाटर गेट स्कैंडल पे रिज़ाइन किया था 1974 में। तो इसमें जो है यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पम्पियो। 14 है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर की मेमोरी के हवाले से बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो बिट, और 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है, मतलब 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। और इसमें किलो बाइट 1024। और निबल ये भी बाज़-औक़ात इसमें पूछ लिया जाता है, या तो इसमें ये पूछ लिया जाता है कि हाफ बाइट इज़ इक्वल टू निबल। और इसको अगर आप इसी क्वेश्चन से गिवन क्वेश्चन से रिलेट करें तो बिट सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 4 बिट जो हैं वो मिलकर एक निबल बनाते हैं, या हाफ बाइट जो है वो एक निबल बनाता है। 15 है इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मैड मोनार्क भी कहा जाता है। इसने इंडिया के इसमें चाइना के एक्सपीडिशन के लिए भेजा
और इसने जो है वो चमड़े का सिक्का जारी किया। बहुत सी इसकी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से इसे मैड मोनार्क भी कहा जाता है। और इब्न बतूता जिसने सफ़रनामा लिखा था, ट्रैवलर, तो उसके हवाले से ये उसने इसी दौर में यहाँ पर विज़िट किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कंट्री कॉल्ड लैंड ऑफ फर्टाइल लैंड। हर मुल्क का जो है वो, हर मुल्क का नहीं, बहुत बहुत सारे ममालिक का एक जियोग्राफिकल नेम है। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो इसको कहते हैं द लैंड ऑफ प्योर। बांग्लादेश की बात करें तो लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, पटसन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे पटसन बहुत ज़्यादा पैदा होता है तो उसको लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और अल्जेरिया जो है इसको कहते हैं लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड। और भूटान की बात करें तो थंडर बोल्ट ऑफ एशिया। तो ये डिफरेंट नाम जो है आपने याद रखने होते हैं। जैसे जापान का है द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो इसमें डिफरेंट आपके आ जाते हैं। 17 है, माई 31 इज़ ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड एज। ये लास्ट टेस्ट में जो था ये किसी और में हमने डिस्कस किया था। तो ये एंटी स्मोकिंग डे 31 मई एंटी स्मोकिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। और अगर इसमें आप वाटर डे देखें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्ज़र्व किया जाता है 22 मार्च को। वुमेन डे अब पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है, तो ये 8 मार्च को है। और एंटी पोलियो डे ये भी लास्ट टेस्ट में डिस्कस हुआ था 24 अक्टूबर। इसकी वजह से काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है आजकल टीवी पे। 18 है, विच विटामिन प्रोटेक्ट स्किन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें जो है वो स्कर्वी की जो बीमारी होती है उसके हवाले से हमें विटामिन सी प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है। विटामिन के जो है वो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और विटामिन डी प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम रिकेट्स, जो बोन रिलेटेड डिजीज वहाँ से हमें प्रिवेंट करता है। 19 है, विच पियस खलीफा हैज़ द लॉन्गेस्ट रेन। तो इसमें जो सबसे पहले तो बात करें जो हमारी खिलाफत राश्ता है या पियस कैलिफेट है, ये 30 ईयर्स चली थी हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ के बाद। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट था, 2 साल और कुछ मंथ। हज़रत उमर फ़ारूक का आलमोस्ट 10 ईयर्स। हज़रत उस्मान गनी का 12 ईयर और 5 साल और कुछ मंथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के थे। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट था वो हज़रत उस्मान का, और जो सबसे शॉर्टेस्ट था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ 50 मैन completed a task in 10 days, how many men are required to complete the same task in 3 days? अगर आपको डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का उसमें आइडिया क्लियर है तो आप उसको कर लें, वेल एंड गुड आपका हो जाएगा। स्पेशली जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं होता और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में इशू होता है, वो सिंपल एक बात याद रखें कि अगर इस तरह का सवाल दिया गया हो उसमें 3 रकमें दी गई हों और चौथी रकम पूछी गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 50 मैन हैं, 10 डेज़ में मुकम्मल करते हैं और 3 दिन के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब 3 रकमें दी गई हैं और फोर्थ वन का पूछा गया है। तो सिंपल जो ऊपर गिवन है इसको जो है वो कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे जो ये सवाल है ये गिवन है, यहाँ पे इसमें मिस्टेक है, इसमें 9 डेज़। मैं इसमें करेक्शन कर दूंगा आपके टेस्ट में भी और पीडीएफ में भी। तो 9 डेज़ के हवाले से डिस्कस करें तो सिंपल जो आपकी रकम ऊपर दी हुई है 50 मल्टीप्लाइड बाय 9/3। तो सिंपल इससे जो आपका जवाब आएगा वही जवाब होगा। इसमें इसको डिवाइड करें 3 और 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 150। तो इसमें आपका आंसर जो बनेगा वो 150 बनेगा। इट मीन्स अगर कहीं भी इस तरह का सवाल दिया गया है और जो पहली जो 2 रकमें हैं उनको आपने ऊपर रखना है और जो थर्ड वन गिवन है उससे आपने डिवाइड करना है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 9/3। तो जो भी इसमें आपका आंसर आएगा, तो जिस तरह से मर्ज़ी रकम चेंज करता रहे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।